बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की डेवलपमेंट। सेंट्रल नर्वस सिस्टम की डेवलपमेंट में सबसे पहले हमारे पास आता है कि न्यूरल ट्यूब कैसे बनते हैं। जैसे हमने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा था कि हमारे पास एक्टोडर्म होता है, किंडोडर्म होता है, और यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि प्रिमिटिव नोड होता है। प्रिमिटिव नोड की इन्फ्लुएंस की वजह से एक्टोडर्म में थिकनिंग अपीयर होती है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास न्यूरल ट्यूब्स ही है, ठीक होगा। उसके बाद क्या होता है कि न्यूरल ट्यूब हमारे पास न्यूरल फोल्ड्स ही बनाती है और ये बाद में हमारे पास ट्यूब बन जाती है, ठीक है। पहले ये न्यूरल फोल्ड बनाती है साइड पे और फिर बाद में ये इनक्लोज करके न्यूरल ट्यूब बनाती है, और इसके साइड पे मार्जिन पे जो सेल्स होते हैं उसको हम कहते हैं कि ये न्यूरल क्रेस्ट सेल्स हैं, ठीक हो गया। इस पैराग्राफ में बस दो इंपॉर्टेंट बातें हैं कि हमारे पास क्या होता है कि एक दो पोर्स होते हैं ना, ठीक है। अगर ये ट्यूब है, ठीक है, तो इसका एक अपर पोर होगा जिसको हम क्रेनियल न्यूरोपोर कहेंगे, और ये हमारे पास क्या है, कार्डल न्यूरोपोर है, ठीक हो गया। अब क्या होता है कि ये जो क्रेनियल न्यूरोपोर है ना, ये 25th डे पे क्लोज होता है, और ये कार्डल जो होता है वो 28th डे पे। ये MCQs में पूछ सकते हैं। इसके अलावा जैसे अगर पूरी न्यूरल ट्यूब है, ठीक है, तो हमें पता है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक हमारे पास ब्रेन होता है और दूसरा क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड। अगर ये न्यूरल ट्यूब है ना, तो इसका जो 2/3 होगा ना, वो हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड बनाता है, सॉरी ब्रेन बनाता है, ठीक है, ब्रेन बनता है इससे, और ये जो 1/3 पोर्शन है यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा, स्पाइनल कॉर्ड। अब जो इसका ये सिफेलिक एंड है, ठीक है, पहले इसको देख लेते हैं। सिफेलिक एंड में क्या होता है कि सबसे पहले ना हमारे पास क्या होता है कि वेजिकल्स ही बनना स्टार्ट होते हैं। 3 प्राइमरी वेजिकल्स बनते हैं, ठीक है, प्राइमरी वेजिकल्स बनते हैं 3 होते हैं, ठीक है ये। और इसमें सबसे पहले आता है हमारे पास प्रोजनकेफ्लोन, इसके बाद मीजनकेफ्लोन, और उसके बाद रोम्बनकेफ्लोन, ठीक हो गया। प्रोजनकेफ्लोन फोर ब्रेन होता है, मीजनकेफ्लोन मिड ब्रेन, और रोम्बनकेफ्लोन हाइंड ब्रेन, ठीक हो गया। इसके बाद 2 फ्लेक्चर होते हैं प्राइमरी हमारे पास, ठीक हो गया, 2 प्राइमरी फ्लेक्चर होते हैं। एक हमारे पास होता है सर्वाइकल, ठीक है, और एक हमारे पास होता है सिफेलिक, ठीक है। एक सिफेलिक हो गया और एक हमारे पास क्या होता है, सर्वाइकल। जो सिफेलिक होता है ना, ये प्रोजनकेफ्लोन और मीजनकेफ्लोन, मतलब ये कि फोर ब्रेन और मिड ब्रेन के दरमियान यहाँ पे होता है, ठीक है, सिफेलिक, ठीक है, सिफेलिक फ्लेक्चर। और ये जो सर्वाइकल होता है ना, ये हमारे पास रोम्बनकेफ्लोन और स्पाइनल कॉर्ड के दरमियान होता है, ठीक है। ये मैं डायग्राम के जरिए दिखाती हूँ। सबसे पहले ये देख लेंगे, ये मैंने जो प्राइमरी कहे थे कि प्राइमरी ब्रेन वेजिकल्स बनते हैं, ये हमारे पास प्रोजनकेफ्लोन, मीजनकेफ्लोन, और ये जो है ये है हमारे पास रोम्बनकेफ्लोन, ठीक हो गया। और फ्लेक्चर की जो मैंने बात की थी, ये है सिफेलिक फ्लेक्चर, ठीक है, और ये हो गया सर्वाइकल फ्लेक्चर। सर्वाइकल फ्लेक्चर बाद में जाके हमारे पास ख़त्म हो जाता है, ठीक है, और मेडुला ऑब्लोंगेटा जो होता है वो स्पाइनल कॉर्ड के बिल्कुल कंटिन्यूजन में होती है, ठीक हो गया। प्राइमरी ये जो जितने प्राइमरी वेजिकल और प्राइमरी फ्लेक्चर के बाद बात आती है सेकेंडरी वेजिकल की, ठीक है। अब क्या होता है कि हमारे पास ना 5 सेकेंडरी वेजिकल्स होते हैं, सेकेंडरी वेजिकल्स होते हैं, ठीक हो गया। अब ये क्या होता है कि प्रोजनकेफ्लोन आगे 2 वेजिकल्स बनाता है, 2 वेजिकल में डिवाइड होता है, ठीक है। एक हो गया हमारे पास टीलनकेफ्लोन, ठीक है, और दूसरा हमारे पास डायनकेफ्लोन, ठीक हो गया। जो मीजनकेफ्लोन होता है ये एज इट इज़ रहता है इसी तरह। और रोम्बनकेफ्लोन क्या होता है कि ये भी आगे 2 में डिवाइड होता है। एक हमारे पास होता है माइलनकेफ्लोन और दूसरा होता है हमारे पास मेटनकेफ्लोन, ठीक हो गया। अब ये हमारे पास क्या बन गए, सेकेंडरी वेजिकल। इसी तरह हमारे पास क्या होता है, सेकेंडरी फ्लेक्चर भी होता है, ठीक है, वो एक ही होता है। एक सेकेंडरी फ्लेक्चर होता है और ये पोस्टीरियरली प्रेजेंट होता है, इसको हम कहते हैं पोंटाइन फ्लेक्चर, ठीक है। पोंटाइन फ्लेक्चर जो होता है ना, ये इन दोनों के दरमियान होता है, माइलनकेफ्लोन और मेटनकेफ्लोन। ये मैं आगे डायग्राम के जरिए दिखा दूंगी, ठीक हो गया। इसके बाद जो इन सारे स्ट्रक्चर्स की मैंने बात की है कि पहले मैंने बात की थी कि जो सिफेलिक एंड पे ये जो न्यूरल ट्यूब है, ठीक है, इससे सारे पहले प्राइमरी वेजिकल्स बन रही हैं और प्राइमरी से फिर सेकेंडरी बन रही हैं। इनसे स्ट्रक्चर कौन से बनेंगे इसकी बात कर रहे थे। जो टीलनकेफ्लोन होता है ना, ये हमारे पास बनाता है जी सेरिब्रल हेमिस्फीयर, दोनों साइड पर जो दोनों बनते हैं, ठीक हो गया। ये जो डायनकेफ्लोन है ना, ये बनाएगा थैलेमस, हाइपोथैलेमस, और इसके अलावा पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक हो गया। मीजनकेफ्लोन हमें जाहिर सी बात है मिड ब्रेन बनाएगा, और ये जो माइलनकेफ्लोन होता है, ठीक है, ये हमारे पास बनाता है जी मेडुला ऑब्लोंगेटा, और मेटनकेफ्लोन पोन्स और सेरिबेलम, ठीक हो गया। इसको तो रिवाइज कर लेते हैं कि जो टीलनकेफ्लोन होता है वो सेरिब्रल हेमिस्फीयर बनाता है दोनों साइड पे, और इसके अलावा जी जो डायनकेफ्लोन है ये थैलेमस, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड, और ये जो मीजनकेफ्लोन है ये मिड ब्रेन, माइलनकेफ्लोन मेडुला ऑब्लोंगेटा में मतलब डेवलप होता है, और मेटनकेफ्लोन जो है पोन्स और सेरिबेलम। उसके बाद जैसे हमने बात की थी कि ये हमारे पास ये न्यूरल ट्यूब है, ठीक है, इसमें ये ल्यूमन होता है, ठीक है। अब ये जो ल्यूमन है ये क्या बनाएगा, ये जो जितना भी ल्यूमन होता है ना, ये हमारे पास वेंट्रिकुलर सिस्टम की डेवलपमेंट करता है, ठीक है, वेंट्रिकुलर सिस्टम की,
ठीक हो गया। अब वेंट्रिकुलर सिस्टम अगर बन रहा है, ठीक है, तो ज़ाहिर सी बात है कि ये जैसे अगर न्यूरल ट्यूब में हमने कहा कि यहाँ पे वेजिकल्स बनना स्टार्ट हो गए, तो वो हर वेजिकल के साथ ये ल्यूमन कंटिन्यू करेगा, तो और वो इसी तरह हर स्ट्रक्चर में मतलब हर पार्ट में वो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाएगा। ठीक हो गया। अब जैसे टीलन कैफलोन है, ठीक है, टीलन कैफलोन की अगर बात करें ना, तो यहाँ पे जो हमारे पास ये ल्यूमन कंटिन्यू करता है, तो यहाँ पे क्या बनाता है, लेटरल वेंट्रिकल्स। ठीक हो गया। दोनों जो लेटरल वेंट्रिकल्स होते हैं ना वो यहाँ पे बनते हैं। इसके अलावा जो डाइन कैफलोन में इसका ल्यूमन होता है ना न्यूरल ट्यूब का, वो हमारे पास थर्ड वेंट्रिकल बनाता है। ठीक हो गया। मिड ब्रेन में उसको हम कहते हैं सेरिब्रल एक्विडक्ट, और वो नैरो सा होता है। ठीक है। और इसके बाद ये जो मेटन कैफलोन है ना, ये पोन्स और सेरिबेलम, ठीक है, यहाँ पे क्या बनाता है, फोर्थ वेंट्रिकल। ठीक हो गया। और मेड्यूला ओब्लंगेटा के अपर पार्ट में तो ये फोर्थ वेंट्रिकल ही होता है, और जो लोअर पार्ट होता है वहाँ पे हमारे पास जो स्पाइनल कॉर्ड का सेंट्रल कैनाल होती है ना, वही प्रेजेंट होती है। ठीक हो गया। ल्यूमन की भी बात कर ली हमने। इसके बाद आता है स्पाइनल कॉर्ड की डेवलपमेंट। पहले डायग्राम देख लेते हैं यहाँ से। ये देखें, ये सबसे पहले ये जो था, ये मैंने कहा था कि प्रोजन कैफलोन है। ठीक है, प्रोजन कैफलोन के दो पार्ट्स हैं, एक टीलन कैफलोन और दूसरा कौन सा है, डाइन कैफलोन। टीलन कैफलोन सेरिब्रल हेमिस्फीयर बना रहा है, और इसमें जो ल्यूमन है न्यूरल ट्यूब का, वो क्या बना रहा है, लेटरल वेंट्रिकल। इसी तरह जो डाइन कैफलोन है वो थैलेमस, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड और इसके अलावा ऑप्टिक वेसिकल्स भी बनाता है, और ये हमारे पास थर्ड वेंट्रिकुलर बना रहा है न्यूरल ट्यूब के ल्यूमन के से। ठीक हो गया। इसके अलावा ये हमने बात की थी कि ये हमारे पास कौन सा होता है, सिफेलिक फ्लेक्चर, और सिफेलिक फ्लेक्चर के पीछे क्या होता है, मीजन कैफलोन, और मीजन कैफलोन ये सेरिब्रल एक्विडक्ट बनाता है, और वही बात की मिड ब्रेन बनाता है, और इसके अलावा कॉलिकुलस बनाने में इसका रोल होता है। ठीक हो गया। और ये हमारे पास ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ना, ये क्या है, रोम्बन कैफलोन। रोम्बन कैफलोन के दो पार्ट्स हमने पढ़े थे, माइलन कैफलोन और मेटन कैफलोन। माइलन कैफलोन मेडुला ओब्लंगेटा बनाता है, और मेटन कैफलोन जो था वो सेरिबेलम और पोन्स बनाता है, और इसमें जो इसकी ल्यूमन होता है न्यूरल ट्यूब का, वो फोर्थ वेंट्रिकल में डेवलप होता है। ठीक होगा। इसके बाद यहाँ पे एक नई बात है कि हमने ये बात नहीं छोड़ दी थी, रोम्बन कैफलोन इस्थमस। ये जो होता है ना, बेसिकली मार्जिन होता है इसका, रोम्बन कैफलोन और मीजन कैफलोन को डिवाइड करा होता है ये इस्थमस। ये नैरोअर सा पार्ट होता है, और उसको हम कहते हैं रोम्बन कैफेलिक इस्थमस।